वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा की कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 17 सितंबर हरियाणा सरकार 11 बड़े धमाके, फैमिली आईडी, 1,80,000 से कम इनकम वालों को फ्री मकान प्लाट, सरकार किसानों को बम्पर तोहफा, इनेलो कांग्रेस का गठबंधन, फांसी की सजा, हरियाणा सरकार 10 अन्य धमाकेदार आदेश। इन सभी पर विस्तार से संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे पता नहीं चला कब ये योजना कब चली गई। या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। सबसे पहले मानसून की बात कर लेते हैं। भिवानी समेत कई जिलों में बारिश, मंडियों में भीजा बाजरा। आज येलो अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का आज अनुमान। भिवानी, सिरसा समेत कई जिलों में शाम को तेज बारिश हुई, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। आज फिर मौसम वैज्ञानिकों ने हरियाणा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका व चेतावनी दी है। अगली खबर की ओर चलते हैं। इसको हम प्रतिदिन लगभग जो है दूसरे तीसरे दिन कवर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा धमाका है। स्पेशल वीडियो 2 इस पर आ चुकी हैं। आज भी ये प्रिंटिंग मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। 19 अक्टूबर तक आप करवा सकते हैं नजदीकी सीएससी सेंटर से। ये जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उनके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन, फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम इनकम होनी चाहिए। दूसरी बड़ी वो ये है कि साथियों शहरी होना चाहिए। ग्रामीण के लिए बहुत जल्द गांव वालों के लिए भी ऐसा ही पोर्टल जो है मकानों के फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसमें मकान व फ्री प्लाट देने का जो है सरकार ने वो किया है। ये आप देख सकते हो। यहाँ सिर्फ जो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला और अपना साथियों सोनीपत है, यहाँ आपको प्लाट नहीं दिए जाएंगे। यहाँ मकान फ्लैट बनाए जाएंगे। बाकी सभी जगह आपको प्लाट या मकान जो आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हो। तो भाई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू कर दिए गए, अपना आवेदन फॉर्म जरूर डालें। दोस्तों, सिरसा के किसानों का 1 साल से लटका 535 करोड़ का मुआवजा कल देर रात जारी कर दिया गया। बीमा कंपनियां नहीं कर रही थी भुगतान, कर रहे थे विरोध, किसान कर रहे थे विरोध। फसल खरीद के 76,000 करोड़ सीधे किसानों के खाते में। ये इसको लेकर किसानों ने बहुत बड़ा जो है वो किया था। आखिरकार बीमा कंपनियों को हारना पड़ा, बीमा कंपनियों को इनका मुआवजा डालना पड़ा। 3 साल में किसानों ने प्रीमियम से 3.5 गुना ज्यादा लिया। 980 करोड़ रुपए जो है प्रीमियम में किसानों ने बीमा कंपनियों को दिया। 3300 करोड़ रुपए जो है कंपनियों से किसानों ने प्राप्त किया। एक कंपनी को 1300 से 1400 करोड़ रुपए तक का घाटा। तकनीकी कारणों से 3 साल से कई किसानों का 770 करोड़ रुपए का मुआवजा लटका हुआ है। पूरा डाटा, इन जिलों का इतना मुआवजा बाकी है। पूरे जिला का जो है कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने पूरा डाटा जारी किया और उन्होंने कहा बहुत जल्द जो बकाया है लटका हुआ है वो भी जारी कर देंगे। सिरसा का हमने जारी कर दिया। बीज से बाजार, किसान के साथ खड़ी सरकार, जो ठाना वो कर दिखाया। सक्षम किसान, 76,000 करोड़ सीधे 12 लाख किसानों के खाते में। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 7,090 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम। समय पर लोन की अदायगी। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों के 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान। पीड़ित और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए आगे आए अधिवक्ता मनोहर लाल। मुख्यमंत्री ने कल सिरसा बार एसोसिएशन में उन्होंने कहा है कि अंत्योदय, मेरा जो परिवार है वो अंत्योदय परिवार है। आपको भी अपना परिवार अंत्योदय परिवार बनाना चाहिए। जो निचली पंक्ति के लोग हैं उनको आपको न्याय दिलाना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ आपको काम करना चाहिए। मैं अंत्योदय परिवारों का वकील हूं, आपको भी अंत्योदयों का वकील बनना चाहिए। गरीबों को न्याय दिलवाने की चिंता करें अधिवक्ता। सरकारी योजनाओं के लाभ लेने से वंचित नहीं रहेंगे गरीब व पात्र परिवार। ये कल कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फैमिली आईडी को लेकर कैंपों का वो किया। फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्रों की त्रुटियों को लेकर आयोजित कैंपों में लोगों को संबोधित करते जेपी दलाल। तो ये फैमिली आईडी में जो त्रुटियां हैं, फैमिली आईडी में जो आपका डाटा वो है, इसको लेकर अब कैंप शुरू हो चुके हैं दोबारा से। जो भी आपकी फैमिली आईडी के अंदर मिस्टेक है, आप जो है इनकम वगैरह जो भी है आप अपनी कम करवा लेना। दोस्तों, इंडिया गठबंधन देश में लोकसभा की 400 सीटों पर भाजपा के खिलाफ 1 to 1 उम्मीदवार उतारेगा। हमने इनेलो को इंडिया गठबंधन से कभी भी बाहर नहीं रखा। हरियाणा में इनेलो बड़ी ताकत कैसी त्यागी। भाजपा के साथ विपक्षी दलों का गठबंधन
कांग्रेस के बगैर नहीं बन सकता था, इसलिए कांग्रेस को शामिल किया। जेडीयू के नेता केसी त्यागी। अभय चौटाला ने कहा हमें कांग्रेस से परहेज नहीं, हम सबको स्वार्थ की राजनीति को छोड़कर संगठित होना पड़ेगा। अभय चौटाला। चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर 25 सितंबर को सम्मान दिवस रैली पर पहल करेंगे कि जिसे हम चाहेंगे वह सत्ता में आएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमी डिजिटल मंच के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं तक बढ़े पहुंच। मनोहर लाल। गाय के गोबर से बनी खाद पर सब्सिडी की तैयारी, किसानों को सस्ता मिलेगा प्रोम। नीति आयोग ने केंद्र सरकार से की प्रोम पर सब्सिडी देने की सिफारिश, डीएपी का विकल्प बन रही गाय के गोबर से बनी प्रोम खाद। तो भाई प्रोम जो खाद है वो गाय के गोबर से बन रही है और ये जो है डीएपी के विकल्प के रूप में सरकार इसको वो कर रही है और इस पर सरकार आपको सब्सिडी देने जाएगी। किसानों को 72 घंटों के अंदर फसलों का भुगतान हुआ सुनिश्चित। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना से 1,57,000 पशुपालकों को दिया लोन, जिसमें 1.5 लाख तक का लोन जो बिना किसी गारंटी के अब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो इसको हमने पूरा जो है कई वीडियो में डिस्प्ले भी किया है। जो ये आपका पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड है, किस तरह आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप निश्चित रहें, हम आपको जो है कोई जानकारी छूटेगी नहीं, कोई जानकारी बचेगी नहीं। अधिकारियों से बोले मुख्यमंत्री 1 माह में व्यवस्था बनाओ वरना अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर लो। सबसे ज्यादा शिकायतें पेयजल से संबंधी, सर्वे कर 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। सीएम के जनसंवाद से दिग्गजों की दूरी, पोस्टरों में दिखे न कार्यक्रम में। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रहे नदारद। पूर्व ओएसडी जगदीश चोपड़ा, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल, कुछ ही चुनिंदा लोग जो है कल सिरसा जनसंवाद के दौरान सीएम के साथ दिखे। हत्यारे दुष्कर्मी को फांसी की सजा। कैथल की घटना, 7 साल की मासूम बच्ची का इन्होंने जो है दुष्कर्म किया और उसके बाद हत्या कर शव जो है जंगल में जला दिया था। यहाँ जज डॉक्टर गगनदीप कौर जी हैं, उन्होंने इसको फांसी की सजा दी है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। पत्नी बेटी की हत्या कर युवक 2 साल के बेटे को गोद में लेकर ट्रेन से कट गया। रोहतक में दर्दनाक घटना, पारिवारिक विवाद के कारण उठाया बहुत दर्दनाक कदम। सुनहरे भविष्य की $4 की स्याह में जिंदगी गुम। फर्जी एजेंट के हत्थे चढ़ पैसा और जिगर के टुकड़े का रिस्क ले रहे लोग युवाओं के झांसे में फंसाकर हड़पते हैं रकम। ये जो है बहुत बड़ी समस्या हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी की है। साथियों, करनाल की जवानी, कैथल की जवानी लगभग गांवों से खाली हो चुकी है। सभी जो है अमेरिका की चाह में एक देश से दूसरे देश एजेंट इनको बेचते हैं, फिर आगे जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर ये अमेरिका जाते हैं। बहुत दर्दनाक घटनाएं, वहां जिंदगियां भी इनकी लील जाती हैं। पैसा, कई बार एजेंट इनका ठगी का शिकार कर लेते हैं। सेक्टरों में होंगी अब 2 पाइपलाइन, एक में पेयजल तो दूसरी में आएगा एसटीपी का पानी। घरों में बागवानी, शौचालय जैसे कार्य में किया जा सकेगा उपचारित पानी का इस्तेमाल। रात भर चौकी थानों में ले जाकर मामन खान से पूछताछ। नोही हिंसा में आरोपी है कांग्रेस का विधायक, आज रिमांड खत्म और समय मांगेगी एसआईटी। एशियाई चुनौती, आज भारत श्रीलंका के बीच होगा फाइनल। 8वीं बार ट्रॉफी जीतने उतरेगी भारत टीम। 7 वर्सेस 6 आज इंडिया व श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कोविड-19 योजनाओं का लाभ सभी अनाथ बच्चों को देने की हो कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माता पिता की मृत्यु कैसे भी हो, अनाथ तो अनाथ ही होता है। तो आज की बड़ी धमाकेदार अपडेट थी जो विस्तार पूर्वक हमने आपको देने का काम किया है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।